सीरीज के बारे में अनाउंस करने के लिए, बताने के लिए। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, अपने बारे में बताना चाहती हैं, किरदार के बारे में बताना चाहती हैं? इस फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है। बट आई एम प्रिटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा, जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। किस तरह की पेयरिंग थी जिस डोली सजा के घटना में खेसारी लाल यादव के साथ? खेसारी जी के साथ तो मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी में वो और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे, कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। आदमी नहीं है, जोक है। नहीं गलत, हंसाते रहते हैं। नहीं हंसाते रहते हैं। मैंने कभी उनको ऐसे सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे। हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कंफर्टेबल रखते हैं आसपास। जी खेसारी जी, एक खास बात है कि आप सबके साथ इस तरह से इतना लाइट माहौल बना के रखते हैं, इस तरह से पेश आते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, कैसे करते हैं सर? उसके लिए हम 6 महीने तैयारी करते हैं। 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब डेट देते हैं हम लोग के लिए। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़िंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के हर सारा वो माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव, जो जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप नेगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सेट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपने बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी बेटा बेटा तक ठीक था, मानने के लिए बीवी के पति, मतलब सेट पे किसके, मेरे पति थे क्या? नहीं, मुझे जो परफॉर्म में घर पे करता हूँ परफॉर्म तो यहाँ भी करना पड़ता है ना मुझे। बजने लगा। आप उसको डबल मीनिंग क्यों बना दिया? नहीं कुछ सॉरी, यही बोल रही हूँ मैं, यही ऐसे ही हंसाते हैं वो, और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए अच्छा देखिए, जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ मैं। मान के चले कि क्या हुआ, अब इसमें कौन सा गलत था? सॉरी। हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीवी से भी नोक झोंक होती है, प्यार मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ जो होता है, वो सारी माहौल तो हम लोग को सेट पे मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीज़ें अगर हमने अब मैं कहाँ, मैं चुप हो गई हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भैया जब भी हम लोगों ने काम किया है तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजीली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो वही जी कि हाँ, लेकिन कबो कब आदमी अभी 15 साल से इधर है ना है, तो थोड़ा सा गांव से दूर है। बड़ा पवा जाए वहाँ, बर्गर से तो अच्छा, बर्गर पिज़्ज़ा से तो बहुत अच्छा है, इससे बेहतर है। वहाँ का जो और उसका पेमेंट हमने नहीं दिया, इन लोगों ने दिया, नाम मेरा हुआ। लेकिन मंगवाया था उसको। हाँ, मंगवाया मैं था। तो बस एक बेहतरीन फिल्म बनी है। मैं सारी ऑडियंस से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर बेहतरीन सिनेमा को अगर अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे तो हमारी कोशिश हर दिन यही रहेगी कि हम बेहतर सिनेमा ही करें और बेहतर कहानियों के पीछे ही हमारा जीवन चलता रहे, और उस कहानी के बदौलत हम कुछ समाज को दे सकें, समाज का मनोरंजन भी करा सकें और समाज को कुछ संदेश दे सकें।
तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप के हमारे पत्रकार महोदय और मीडिया के तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग डोली सजा के रखना। 2 सितंबर को हर पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है, जहाँ जहाँ हमारा भोजपुरी सिनेमा लगता है। तो आप प्लीज़ जाइए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर निशांत उज्ज्वल जी हैं, जो कि बहुत अच्छा से सिनेमा रिलीज़ करते हैं। तो हमारी शुभकामना उस भाई के साथ भी है, अमरपाली जी के साथ हैं, रजनीश भैया के साथ हैं, हमारे रोशन जी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं। और इस सिनेमा से जितने जुड़े हुए, चाहे वो लोकेशन वाले लोग हों या होटल वाले लोग हों, कैमरामैन हमारे प्रिंस भाई से लेकर, जितने डांस मास्टर से लेकर, म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर, यानी एवरीथिंग, जितने लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक अच्छी बेहतरीन सिनेमा का निर्माण किया और आज पूरी दुनिया के सामने उसको दिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बहुत अच्छी सिनेमा बनी है। मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में इतना ज़्यादा ट्रेलर का रिव्यू किसी को नहीं मिला जो कि इस चीज़ों को मैं इस सिनेमा को मिला। तो जिस तरह ट्रेलर का रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था, उसी तरह मैं चाहूँगा कि हॉल में जाकर और अपना प्यार इतना बरसाइए कि लोग मजबूर हो जाएं बेहतर सिनेमा करने पे, क्योंकि एक बेहतर सिनेमा बहुत कम बनती है। मेकर्स भी मजबूर हो जाएं रोशन जी, शर्मिला जी जैसी लागत लगाने में और इतनी महंगी फिल्म बनाने के लिए मजबूर हो जाएं, बिकॉज हम लोग भी मिस कर रहे हैं कुछ समय से ऐसी मेकिंग जो रोशन सर और शर्मिला मैम ने की है इस फिल्म में। हाँ, जल्दी से कर लेते हैं 1-2 पिक्चर और, है ना। इनके पास तो जल्दी भी अगर बोलेंगे तो 2-2.5 साल बाद टाइम मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, कहानी अच्छी होती है तो मुझे मेरे तो लिए जल्दी मिल जाता है। मैं कहानी पे काम करता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट अगर बेहतर होता है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं उनका डेट है। जिसका बेहतर कॉन्सेप्ट होता है मैं उसके साथ निकल जाता हूँ। पहले प्रायोरिटी उन्हीं को देता हूँ मैं। अच्छा बोला नंगरे जी, एकदम 1 नंबर। तो इसीलिए आप लोग बेहतर कहानी लेकर आइए। मैं सारे लोगों से यही बोलता हूँ कि आप बेहतर कहानी लेकर आइए ताकि मैं मजबूर हो जाऊँ उसको करने पर। ये मत सोचिए कि खेसारी के पास डेट है कि नहीं है। आप बेहतर कहानी लेकर आइएगा, क्योंकि हमें बेहतर कहानी की ज़रूरत है और आपको भी बेहतर एक्टर की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब दोनों मिल के, सारे लोग मिल के बेहतर चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारा भोजपुरी अब इसलिए बेहतर होगा और हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। 2 साल 2.5 साल जो वेटिंग पीरियड है खेसारी लाल यादव को ऐसे हीरो लेने के लिए, हमें लगता है खेसारी लाल यादव चूजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सेलेक्टिव हो गए हैं। मैं 6 महीने बाद भी काम करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं गायकी करते रहता हूँ तो पैसे कमाते रहता हूँ। लेकिन अब बहुत कर लिया है ना, तो अब मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ अगर हम करेंगे तो शायद हमारा समाज बढ़ेगा, हमारी भोजपुरी बढ़ेगी। इसीलिए मैं सिनेमा कम कर दिया हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास सिनेमा की कमी है, जैसे इन्होंने राइट बोला कि अगर मैं डेट ना दूँ तो मुझे 3 साल बाद डेट आएगा। बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं 2 महीने बाद सिनेमा करूँगा, मैं 4 महीने बाद सिनेमा करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। अब जो लोग नहीं मानते हैं कि नहीं भैया मेरे को डेट दीजिए, अपने पैसा लिया है, तो मैं कहता हूँ कि चल भाई जब तुमको नहीं हुई है तो हमको काहे के लिए पड़ी है। तो जो जिद करते हैं कि नहीं मुझे करना ही है, बेहतर सिनेमा मेरा है मज़ेदार, उसके अगर कंट्रीब्यूशन बेहतर है तो मैं उसकी जिद भी तो नहीं कर सकता। तो 10 जगह जाके मेरी बुराई करेगा, यार मेरे को डेट नहीं देता है कि सारी पैसा ले लिया, पैसा खा के बैठा है, मेरा डेट नहीं देता। हीरोइन लोग पैसा खा के बैठ गए। लेकिन उनको जब बेहतर, तो कभी कभी होता क्या है कि 10 फिल्में करता है आदमी, तो उसमें से 4-5 फिल्में उनके लिए कर देता है जिनको लगता है कि हम गलत उनको डेट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे अब लगता है कि बहुत हो गया, अब बेहतर सिनेमा करके। और जिस तरह साउथ इंडस्ट्री बताइए छोटी सी, हमसे बहुत आबादी कम है उनका, लेकिन आज उन लोगों ने बेहतर काम करने की कोशिश की, तो आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज तेलुगु मूवी देखा जा रहा है और वहाँ के स्टार को भी सब लोग प्यार कर रहे हैं। तो हमारी भी ऑडियंस बहुत है, बशर्ते हमें बेहतर सिनेमा पे काम करना चाहिए। और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि जब बेहतर सिनेमा आए तो आप लोग भर भर के प्यार दीजिए। अगर खेसारी की भी अच्छी फिल्म नहीं है तो प्लीज़ आप मत जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर खेसारी की फिल्म अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ हॉल तक मत जाइए, चाहे मैं कितना भी रिक्वेस्ट करूं। मेरा बेटा लंगड़ा है तो मैं तारीफ़ तो करूंगा, बट आप मत जाइए। लेकिन अगर बेहतर सिनेमा होता है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक बहुत बेहतर सिनेमा है, तो आप कोशिश करिए कि एक बेहतर सिनेमा को भर भर के अगर प्यार आप देंगे तो हर आदमी बेहतर सिनेमा बनाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पेट चलाने के हर आदमी काम करता है, लेकिन हम लोग कोशिश अब ये कर रहे हैं कि नहीं, पेट बहुत हो गया, भर गया है पेट, अब हम बेहतर काम करें ताकि हमारी भोजपुरी बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो और बेहतर तरीके से दुनिया इसको प्यार करे। रोशन जी, एक सवाल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या फिल्म को भोजपुरी के साथ साथ किसी दूसरी भाषा में, किसी दूसरी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया जा सकता है? क्या इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट यहाँ क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा लैंग्वेज भोजपुरी और हम लोग भोजपुरी को फोकस करके फिल्म बना रहे होते हैं और हर स्टेट की अपनी एक कल्चर है।
तो उस कल्चर में हमारे कल्चर की फिल्में ले जाके हम डब करके चलाएंगे तो मुझे लगता है कि उस स्टेट में लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। हिंदी के बारे में अगर बात करूँ तो क्या रहेगा उसमें, क्या बोलना मतलब हिंदी? हाँ, आई थिंक कि भोजपुरी के साथ जो सबसे अच्छी बात है कि हम अगर चाहें कि हम कन्नड़ फिल्म समझने की कोशिश करें तो हम नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज हिंदी और कन्नड़ बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, या तेलुगु और हिंदी बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन भोजपुरी बहुत सरल भाषा है, इट इज़ वेरी मच लाइक हिंदी। और प्लस आप भारत के किसी कोने में चले जाएं, विश्व के किसी कोने में चले जाएं, आपको भोजपुरी भाषी लोग मिलेंगे। तो हमारे पास हर स्टेट में भोजपुरी में ही फिल्म लगाने में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हर बेल्ट में आपको भोजपुरी बोलने समझने वाले लोग मिलेंगे। तो अगर जब तक हम वैसी फिल्म नहीं बना रहे हैं कि हम जेन्युइनली पैन इंडिया के सारे मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ करने का प्लान करते हैं, तब तक हमें हमारी मातृभाषा पर ही फोकस करना चाहिए, बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह। और जब भगवान की इतनी कृपा होगी और हम सब की मेहनत से हम ऐसी फिल्में बना पाएंगे कि हम पैन इंडिया रिलीज़ कर सके उसे, तब हम 3-4 लैंग्वेजेस में फिल्म को सिर्फ डब ही नहीं करेंगे, हम शूट भी करेंगे 2-2, 3-3 सीन्स, ताकि हम सब भाषा में कर हमारे दर्शक हैं। हम जो आज की तारीख में बातें करते हैं कि हमारी फिल्म यहाँ रिलीज हो जाए और लैंग्वेज में हो जाए या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो जाए, हमारी फिल्में जो यूट्यूब पे 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ देखी जा रही है, वो दर्शक ही देख रहा है, पर वो दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा है। अब सिनेमा हॉलों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये फिल्म बनाने वाले नहीं बना सकते। फिल्म बनाने वाले अच्छी सिनेमा बना सकते। हमारी खेसारी जी की, अम्रपाली जी की, हम लोग की फिल्में 40-40 करोड़ लोगों ने देखा है। हमारी और इनकी फिल्मों को लोगों ने 150 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 15 करोड़ लोगों ने देखा है, 150 मिलियन व्यू है उसका। तो वो देखने वाले दर्शक हैं। टीआरपी के मामले में जब जाएंगे आप टीवी पे, तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो बिल्कुल जैसे हिंदी की सूर्यवंशम है वैसी देखी जाती है, कंटिन्यू देखी जाती है हम लोग की फिल्में। दुल्हनों ये पिया मन भावे, मुझे लगता है कि पिछले साल की सबसे बेस्ट, लगातार देखी जाती है, लगातार देखी जा रही है। 100 मिलियन है 6 महीने में, 102 मिलियन। तो फिल्में हमारी देखी जा रही है, पर प्लेटफॉर्म हमारा यूट्यूब है, प्लेटफॉर्म हमारा टेलीविजन है, सिनेमा हॉल में नहीं देखा जा रहा है। जिस दिन हमारी ऑडियंस सिनेमा हॉलों में जाकर देखना चालू कर देगी, तो आप सोच सकते हैं कि 12 करोड़ 15 करोड़ ऑडियंस का अगर 10%, 1.5 करोड़ लोग भी सिनेमा हॉल तक अगर चले जाएं, तो हमारी भोजपुरी बहुत बड़ी हो जाएगी। बस यही बात है कि सिनेमा हॉल तक वो लोग पहुँचे। ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में नहीं देखी जा रही है, फिल्में तो हमारी मतलब इतनी देखी जा रही है, जो साउथ की जितनी फिल्में देखी जा रही है उतनी हमारी देखी जा रही है। उसका पैमाना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जगह बदल गया है। हाँ, जगह बदल गया। आज की तारीख में ये भी है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो ऑडियो कंपनीज हैं, सिंगर्स हैं, भीड़ लगी हुई है, बड़ी कंपनी आकर के भोजपुरी में गाने रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है। पर यही है हमारे साथ विडंबना कि हम डिजिटली बहुत ग्रो किए हैं, पर जो थिएट्रिकली जो उसका व्यू मिलना चाहिए, जो ऑडियंस का रिटेंशन मिलना चाहिए, वो थिएटर में नहीं आ रहा। और बस इसी का इंतज़ार है कि प्रभु कुछ ऐसा करें, सब्सिडीज का गणित हो सरकार की तरफ से। जैसे अभी बिहार की बात आप लोगों ने पूछा था खेसारी जी के साथ, बिहार में टैक्स जो है वो डबल है, जबकि बिहार में भोजपुरी फिल्मों को उनको उदारता दिखाते हुए वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल बेनिफिट देना चाहिए। और उस टैक्स बेनिफिट से अगर टैक्स बेनिफिट मिले हमारी फिल्मों को, तो पब्लिक में कम टिकट में फिल्में चलेंगी। मैंडेटरी शोज भी होने चाहिए, और मैंडेटरी शोज होना चाहिए, मैंडेटरी शोज होने चाहिए अपने मदर टंग के। आज महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए थिएटर में शोज अलॉटेड हैं कि आपको दिखाना है, पर भोजपुरी की विडंबना है कि आज तक जितनी सरकारें हैं सब उदासीन रही है। एक सरकार, दो सरकार नहीं, सीरीज से सारी सरकारें उन्हीं स्टार को लेकर के सब कैंपेनिंग करेंगे। उनकी स्टार की महिमा और उनकी ताकत को सब जानते हैं, पर उन्हीं स्टार की फिल्मों को अच्छे से एग्जिबिट करवाएं, अच्छे से दर्शकों तक पहुंचाएं, इसके लिए सरकार उदासीन है। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हो सके नारायण जिस दिन प्रसन्न होंगे उस दिन कोई न कोई ऐसा दूत आएगा जो कल्याण करेगा हम लोग के भोजपुरी सिनेमा का भी। सिनेमा हम लोग अच्छा बना रहे हैं, इतनी जिस कैपेसिटी में, जिस बजट में, क्योंकि हमारा जो फिल्म का बजट होता है वो रिकवरी के ऊपर कैलकुलेटेड है।
अगर हमारी फिल्मों का भी रिकवरी 5 करोड़ हो तो हम फिल्म 5 करोड़ की बनाएंगे, 10 करोड़ हो तो 10 करोड़ की फिल्म बनाएंगे। हमारी रिकवरी लिमिटेड है, तो हम जितने रिसोर्स में फिल्में बना दे रहे हैं और जिस टाइप का ऑडियंस हमको देखने के लिए मिल रही है, जितनी ऑडियंस मिल रही है, दूसरा सिनेमा इंडस्ट्री सोच भी नहीं सकता। मैं शर्मिला मैडम से एक सवाल लेना चाहता हूँ। मैडम, आप महिला प्रोड्यूसर है फिल्म के लिए, डोली सजा के रखना की आप कम से कम ये श्योर कर सकती है महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कि भैया आप थिएटर्स तक आइए, मैडम आप थिएटर्स तक आइए और फिल्म को देखिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि हर महिला थिएटर में जाए और मूवी को देखे, और उस हिसाब से हमने इस फिल्म में भी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो लोगों को पसंद है और महिलाएं पसंद करेंगी जाकर देखना। और इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग जाएं और देखें और उससे हमारी हिम्मत को बढ़ाएं। थैंक यू। ज़ाहिर भाई, जाने से पहले फिल्म का गाना एक बार। पागल बन के भागल फिरी होत बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और इसमें रक्षा गुप्ता जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। रक्षा जी और रक्षा पूरी रात जगी थी क्लाइमेक्स के सीन के लिए। ये एक बहुत ही पारिवारिक फिल्म है और अब जैसा एक दौर चल गया है कि पारिवारिक फिल्में आ रही हैं जो एक अलग अलग सार्थक और सकारात्मक सिनेमा कह सकता हूँ मैं इसको, और बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत से बना हुआ एक सिनेमा है। और मुझे लगता है जितनी मेहनत सारे कलाकार और टेक्नीशियनों ने की है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में दस्तक देगी, क्योंकि दिल से की गई मेहनत लोगों के दिल तक पहुंचती है। जी सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा आप सभी को और अपनी पूरी इस डोली सजा के रखना की टीम को। रोशन जी ने बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म बनाई है और इसमें जो है कलाकार देख ही रहे हैं, खेसारी जी हैं, अमरपाली जी हैं, मैं हूँ, हमारे बड़े भाई समर जी हैं, सभी ने बड़े शिद्दत से काम किया है। और मैं सेट पे था, मैं देख रहा था कि जो है रोशन जी एक एक चीज़ के लिए डायरेक्टर से, अपने को एक्टरों से हर चीज़ पे डिस्कस करते थे कि किसी चीज़ की भी कोई कमी न रहे। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि एक प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर से, अपने को एक्टरों से इतना घुल मिल के रहे और फिल्म के लिए इतना सोच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनी है और सभी अच्छी फिल्म बनाते हैं, लेकिन बना नहीं पाते, मैं भी कहना चाहूँगा। लेकिन इस चीज़ को रोशन जी ने, अपने डायरेक्टर रजनीश जी ने और पूरी इस डोली से आकर रखना टीम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम लोग सभी ने बहुत दिल से मेहनत किया है और उसका फल मुझे लगता है कि 2 तारीख को ये पूरे भारत में रिलीज हो रही है। तो सबको ये फिल्म पसंद आएगी और हम लोगों की सारी मेहनत 2 तारीख को हमारे दर्शक देंगे। समझ जी, क्या किरदार होगा आप बताना चाहेंगे? देखिए, एक थाली होती है, वो थाली में बहुत सारे व्यंजन होते हैं, उसमें कहीं कोने में एक चटनी रखी होती है। मैं चटनी स्वीट, अब ये तो देखने के बाद चटपटी कह सकता हूँ। और बहुत अच्छी बात कही अयाज ने कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता, जैसे हम कुछ एक फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में जो यशराज बैनर की होती हैं या धर्मा प्रोडक्शंस की होती हैं, उनका एक अपना फ्लेवर होता है, अपना एक जोनर होता है। वैसे ही कुछ सिनेमा हमारे यहाँ के कुछ बड़े मेकर्स हैं जो अपनी एक पहचान के मुताबिक बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं डोली सजा के रखना भी रोशन सर, शर्मिला भाभी, उन सब का एक वैसा ही प्रयास है कि जो पीछे फिल्में आई हैं उन्हीं के आगे एक कदम और वो ये सिनेमा लेके गए। अयश जी, आपको बताइए अपने किरदार के बारे में, आप थाली का कौन सा पार्ट है? थाली का कौन सा पार्ट है ये तो मैं भी नहीं बताऊंगा, दर्शक बताएंगे। और बड़ी खुशी होती है मुझे कि दर्शक मुझे हर रूप में स्वीकार किए, मैं पॉजिटिव करूं या नेगेटिव करूं। दर्शक बोलते हैं कि भैया आपका काम बहुत अच्छा लगता है, जब पर्दे पे आते तो हम लोग को मज़ा आता है। तो नो डाउट इसमें मेरा यही कहूँगा दर्शकों से, या जो चैनल के जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो है आप लोगों के चैनल्स के जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखिएगा। मैं एक नए रूप में मिलूँगा
और हमारे फिल्म के डायरेक्टर रजनीश जी और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर रोशन भैया ने मुझे एक नए रूप में प्रेजेंट किया है और मैंने पूरी शिद्दत से कोशिश की है कि उस रोल को निभाऊं और मैंने उसके लिए मेहनत भी किया है। अब देखते हूं कि दर्शक इस रोल को किस तरह लेते हैं और कितना पसंद करते हैं। मतलब फिल्म को लेकर के यही कहना है कि डोली सजा के रखना बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है। करीब मैंने 100 फिल्में की है और रोशन जी ने, रजनीश जी ने, सब लोगों ने मिलकर इस फिल्म को इतनी अच्छी बनाई है। हम लोग एक एक सीन के लिए लोकेशन का रेकी करते थे और दिल से बनाई हुई फिल्म है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इस फिल्म को देखें और भोजपुरी में भी इस तरह की फिल्में बन सकती है, ये देखें। समर जी, एक क्वालिटी बताइए कि क्या है फिल्म में ऐसी खासियत कि दर्शक सिनेमा पर अगर इस फिल्म को देखने जाए? देखिए, सिनेमा की रौनक तो सिनेमा घरों से ही होती है और अभी कुछ दर्शक हमसे रूठे हुए हैं। आप सिनेमा में आते हैं सिनेमा देखने तो आप मनोरंजन देखना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई किरदार हमारे ज़िंदगी के आसपास या हमसे मिलता जुलता हो। तो इसमें वही किरदार है, एक बाप बेटे की कहानी है, एक नौजवान लड़के की, नौजवान प्रेमिका की कहानी है। अयाज के किरदार को मैं रिवील नहीं करूँगा। तो जो पारिवारिक ताने बाने होते हैं ना, उन ताने बानों को बुन के एक बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाहर निकलने के बाद ये मेरा दावा ज़रूर है कि दूसरी बार ज़रूर आएगा।